कल विश्व आप आ जाना टाइम से, टाइम यस ना। सूजल का भी है, बट सूजल अभी क्लास में तो आ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट करते हैं। और कोई इशू है आप लोगों को? सब ठीक है ना? टेस्ट का पेपर वही जो मैंने शेयर किया वही था आपका टेस्ट इस बार का? यस मैम। मैम मैंने ना टेस्ट सबमिट करा ना, और मैम ग्लिच की वजह से कोई भी आंसर सेव नहीं हुआ और ऐसे टेस्ट सबमिट हो गया। तो ये कारनामा आपने संडे किया होगा। यस मैम। तो आपका तो गया, फिर 0 आए होंगे। कितना आया? मैम नहीं मैम, कुछ एक हुए थे सिलेक्ट, 8 सिलेक्ट हुए थे बस। तो ऐसा अगर होता है तो आपको रीसबमिट या रीटेस्ट का ऑप्शन भी तो मिल सकता है ना। मैम पता नहीं, इतना ध्यान ही नहीं दिया। दे देना ध्यान इस बार, अगर ऐसा होता है तो। मैंने तो टेस्ट दिया नहीं तो मुझे पता नहीं है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बट अगर ऐसा होता है तो आप फिर से ट्राई करना सारे ऑप्शंस को टिक करके सबमिट करने का। आई होप हो जाए। यस मैम। पर मैम वो एकदम ही सबमिट हो गया, एंड टेस्ट पे क्लिक होके और उसमें बस आगे शो करके आ गया। अभी अरविंद सर ने फिर से री सिलेबस शेयर किया ना आपसे, री शेयर किया ना सिलेबस पहले यस वाला। मैम। हाँ, यस मैम। सीक्वेंस गलत था। उनको पता नहीं था कि मतलब हम लोग अभी बहुत ही पीछे चल रहे हैं, तो इसीलिए। मैंने ही पहले टेस्ट का सिलेबस दिया था सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर मुझे पता चला कि ना अभी वो हो ही नहीं सकता है, कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ तो क्या होगा फिर। इसीलिए मैंने चेंज करवा दिया ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वाड्रेटिक। आज का डेट कितना है बच्चों? 25 है ना? यस मैम। एक तो अक्टूबर का आखिरी हफ्ता, ऊपर से जल्दी बीत ही नहीं रहा है। और ऊपर से वाइवा का स्लॉट देके जो बच्चे नहीं आते हैं ना, सच बता रही हूँ गुस्सा बहुत आता है। मैं डर जाती हूँ। मैं तो सोच रही थी आज आयुष को आने दो क्लास में, पूछती हूँ कि कहाँ थे। मैम सर फोड़ने का मन करता है। हाँ, मैम सर फोड़ने का मन क्या? करता है। सर फोड़ने का मन करता है? क्यों, आपको क्या हो गया? मैम मैं आपसे आपका पूछ रहा भाई हूँ। वालों बच्चों का। इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए कभी कि सर फोड़ने का मन करे। इतना गुस्सा नहीं आता है। सुबह मैम जब सुबह आता है तो किसी का फोड़ देना चाहिए सर, मैम कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता, यही सीख रहे हो क्या? सर फोड़ दो, ये फोड़ दो, वो फोड़ दो। ये कौन सिखाता है आप लोगों को? एग्रेसिव नहीं होना चाहिए इंसान को। मेरे पेशेंस। घर वाले कहते हैं अगर गुस्सा आ रहा है तो अपना सिर कंधे के साथ मार, दीवार के साथ मार। ना सर को मत हर्ट करो, फिर तो क्या, फिर किस बात के रह जाओगे? सर ही नहीं रहेगा तो वही तो सब कुछ है। मैम एग्रेसिव नहीं होना घर चाहिए। वालों के अकॉर्डिंग मैं कभी अग्रेसिव ही नहीं होती हूँ। नहीं पता वो होना होती चाहिए इंसान को। देखो गुस्सा, देखो मेरा गुस्सा क्या है, मेरा गुस्सा क्या है। गुस्से में 2-3 बार बोल दो, खत्म गुस्सा, खत्म कहानी। अब बच्चा नहीं आया है और उसको अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पूछूंगी ना क्या कर रहे थे, सो रहे थे तो वो भी बता दो भाई। इंसान हो, नींद भी आ सकती है। और जब पता ही है मुझे सोना है तो वाइवा का टाइम ना दिया करो, मैं भी सो जाऊं इधर। मेरी नींद हराम करके खुद चैन से सो रहे हो, बताओ इसमें गुड कौन इवनिंग। सी बात? यस गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सादिल, सादिल की आवाज थी ये। विशाल। तो कोई बात नहीं, कल विश्व तो अलर्ट है, कल सूजल का भी है और विशाल का भी है शायद कल। अगर ये वही विशाल है तो तीनों आ जाइएगा कृपया करके। मैं भी सुबह उठ जाऊंगी, मैं तो ऐसे ही उठ जाती हूँ। किस टाइम मैम? आप लोग को लिंक गया है ना, लिंक और टाइम गया है ना? यस मैम, मुझे आ गया, मेरा 6:30 है। 6:30 नहीं मैम। 7। आप किसको नहीं मिला है? विशाल। ठीक है विशाल, आपको मैं भेज दूंगी, मैसेज कर दूंगी, टाइम और लिंक आपका मिल जाएगा। मोस्टली टेलीकॉलर्स की टीम कर देती है, फिर भी मॉर्निंग में मेरे हिसाब से विशाल आपका 7 या 7:30 बजे, दोनों के लिए रेडी रहना। मैं भेज दूंगी अभी क्लास के बाद आपको, देख करके। हाँ यस मैम। वाइवा में, हाँ क्वेश्चंस भी इजी होंगे, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, बस दे देना वाइवा आप लोग। मैं क्वेश्चन कौन से पूछोगे? वो बता दो अभी मैम।
अभी मैं आपको बस क्वेश्चन सेंड करूंगी विशव, ठीक है, इसके बाद बस वही क्वेश्चन पूछ लूंगी, कितना मजा आ जाएगा। ना मैम अभी बता तुम दो। बोलना मत, मैं सबसे पहले वही सेंड करो। मैम, भेजने की जरूरत नहीं, अभी बता दो। हाँ, बता यस देती हूँ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को बताने में, बता देती हूँ, सुन लो। संडे के टेस्ट होते हैं ना आपके, संडे के यस टेस्ट में से कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, सीधी सी बात है। दूसरी चीज है, जो क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस से बेसिक क्वेश्चन एंड फॉर्मूला होगा बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पूछूंगी, वही जवाब दे देना, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। मैम चलो, अब टेंशन फ्री हो जाओ, क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, अरे क्वेश्चन थोड़ी ना कहीं अलग से कुछ आएगा। पेपर की पीडीएफ ढूंढने पड़ेगी अब मोबाइल में। तो जी रखना मैम। चाहिए, पीडीएफ उड़ा दे रहे हो क्या, उसको सेव नहीं करते नो हो? मैम, मैम रखे हुए हैं, मिक्स हो जा रहे हैं बाकी पीडीएफ में। लास्ट क्लास में हमने एक कारनामा किया था क्या, 3 क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, छूट गए थे मतलब, बोलो तो, किए ही नहीं थे ना, आप लोगों ने करने दिया ना, मैं करा पाई, तो आज कृपया करके उसको करते हैं। आप लोगों ने तो किया नहीं यस होगा। मैम, आप लास्ट क्लास में गुस्सा हो गई थी। मैं गुस्सा नहीं हुई थी बच्चों, गुस्सा तो मैं होती नहीं, क्योंकि मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ, 100 गलतियां माफ। ठीक है, इंसान को गुस्सा नहीं होना चाहिए, कोई अगर आपका कुछ बिगाड़े तो शांत रहो, आप जवाब नहीं दोगे तो आपका समय जवाब देगा, मैं बहुत शांत रहती हूँ, और गुस्सा आता है तो मुंह से बोल के खत्म कर देती हूँ, मेरे अंदर नहीं रहता वो चीज। मैम इतना भी शांत शांत नहीं रहना पड़ता। नहीं, बहुत शांत होना चाहिए, वो एज के संग आएगा, अभी आपके अंदर नहीं आएगा ऑल ऑफ अ सडन, मेरे एज में आओगे तो आएगा। मैम आपकी एज क्या है? यही बाकी रह गया था, मेरी एज 38 है, 38। मैम कितनी? 38, मैं मैम बुढ़ापे की लगते तरफ तो आप 24 के हो। 40 साल होने वाला है। मैं झूठ मत बोलो। मैम झूठ बोल रहे हो आप। मैम झूठ सच बता दो मैम प्लीज। ये है मेरी एज। क्या? 38। 28। मैं आपकी शादी को 283 बोली। तो नहीं हो सकती, नो मैम। 283 तो हो नहीं सकती, तो 28 ही है। यस, 95 है मेरा ना डेट ऑफ ईयर, तो 288, सॉरी 28। ओके मैं चलिए, आपकी शादी को मेरे एज बोली। से क्या ही करना है आपको, मेरा भी वाइवा लोगे क्या? यस मैम। ना ना, चलो, ये क्वेश्चन को देखो भाई, इसमें कुछ करना है, हमें क्या करना है, थोड़ा खुद भी देखो, मुझे भी बताओ। लेट एस के इक्वल्स टू 1 2 3 टिल के अपॉन के, इफ s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस s10 स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन 12 ए, देन a इज इक्वल टू। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन से पहले याद आया, आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कुछ भी कर रहे हैं आप लोग से बातें करते करते। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में हिमाचल प्रदेश बोला था, तो हिमाचल प्रदेश वाले ही पढ़ेंगे इसको। यस मैम। अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये दोनों ही होपफुली हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे, पर मुझे तो दूर दूर तक होप नहीं दिख रही है, मैंने बोल दिया बस होपफुली, क्योंकि अभी टाइम हमारा 10 मिनट जा चुका है बातों में। चलिए ट्राई करते हैं। a इज इक्वल टू, आपको बेसिकली यहाँ पे a निकालना है, तो कुछ भी नहीं है, सिंप्लीफाई करना है आपको। s के इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ आप लिखते थे ना n+1 अपॉन 2, फॉर्मूला था ये, तो एस के की जब बात आएगी तो आप लिखोगे k+1 अपॉन 2 अपॉन में k, डिनोमिनेटर का k और न्यूमरेटर के k को आपने इस वाले फॉर्मूले में रख दिया। देन एस के इज इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास, k+1 अपॉन 2, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ से आपको एस के मिल गया। ए निकालना है, तो जरा अपना दिमाग दौड़ाइए कि ए कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पर एक लाइन खींच देती हूँ, सिग्मा 10 बोला है ना इन्होंने, सो के इज इक्वल टू 1 to 10 एस के का स्क्वायर, ओके, क्योंकि 10 का स्क्वायर इन्होंने बोला है और एस ऑफ के दिया हुआ है, एस के का स्क्वायर, सो सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 10, आप एस के की डायरेक्ट वैल्यू रख दो, k+1 अपॉन 2 द होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे
तो 1/4 तो आ जाएगा, तो उसको बाहर ले लो आप। 1/4 सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 10, और ये आएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, अगेन इसको आप क्या कर रहे हो, ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर रहे हो, विच इज इक्वल टू 1/4 सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 10। अब ये बाहर था ना हमारा, ये सिग्मा बाहर था, अब ये सबके साथ एप्लीकेबल होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। के स्क्वायर प्लस 2k, यानी कि 2 अलग से ले लो, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 10 k प्लस अगेन सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 10 1, ओके, विच इज इक्वल टू अगेन 1/4। अब के स्क्वायर है, 1 to 10 की वैल्यूज आपको लेनी है, तो कितना होगा, 10 into 11 into अगेन 21 हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा ये 2 2 जा 4 2 जा 6, या फिर ये कितने वैल्यूज दिए गए थे आपके 5/12, ओके, अपॉन में 6 प्लस 2 इंटू अगेन के, तो 10 into 11 अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस 10, ठीक है, 1 है ना, तो के 1 to 10 मतलब 10 आ गया आपका, n प्लस 1, सो 10 प्लस 1 11, अगेन इक्वल टू 10/4, 10 को बाहर ले लो आप, 11 into 21 प्लस 66 प्लस 6 अपॉन में 6 इक्वल्स टू कितना होगा 5/2, सो 5/12, 6 into 2 जाएगा ये, 5/12 के बाद ये कितना होगा 11 into 21 231 प्लस 72, which is equal to 5/12 303। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 5/12 into 303, ये आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा आंसर, कैलकुलेटर से ही कर लो, मगर करके बता तो दो आंसर कितना आएगा। हमें एक ही वैल्यू पूछिए, सोल्व क्यों करना है? बात पते की है, एक ही वैल्यू पूछिए, सॉल्व क्यों करना, तो वो वैल्यू कौन सी है आपकी, ऑप्शन सी। यस, 5/12 तो आपका दिया ही हुआ है ऑलरेडी, और ये आपका यस जो मैम। दिया है वो ए हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 303। ओके, ये क्वेश्चन डन हो गया। आई होप कि सभी को क्लियर हो गया है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, आपको तो यस तो होगा ही, क्लियर हो तो गया ही है मेरे हिसाब से। ओके, वो तो सुबह पता लगेगा, क्या वो सुबह पता लगेगा। क्यों अभी के सो के अटेंड करो, सुबह पढ़ोगे क्या? अच्छा, कल वाइवा है, ओके। वाइवा में डरने वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास किया था क्या? नहीं किया था, ये नहीं किया था नो मैम। मैम। J1 वालों को लग रहा है मैंने करवा दिया, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है करवाया तो है क्लास में। कुछ समझ पा रहे हो इसको देख करके, कुछ भी समझ में आ रहा है, या तारे जमीन पर पिक्चर की तरह सारे लेटर्स उड़ रहे हैं हवा में? इफ 1 plus 1 minus 2 square into 1 1 minus 4 square into 3 6 square into 5 plus 1 minus 20 square into 19। एक चीज क्या देख रहे हो यहाँ पर, कि ये तो आपके 2 के मल्टीपल्स दिख ही रहे हैं, सब स्क्वायर हो रहे हैं, वो भी Yes, अलग ma'am. बात है, यस और मैम। ये जो टर्म है वो पूरा Yes, ma'am. डिक्रीज हो रहा है, n-1 की तरफ जा रहा है? कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, पता लगाओ। अल्फा माइनस 220 बीटा, और अल्फा बीटा आपको निकालना है। इजी है ये, हो तो जाएगा, चलो ट्राई करते हैं।
सो इसको कैसे किया जाए? पूरा इक्वेशन लिखा जाए या नहीं लिखा जाए? लिखा जाए। 1 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर इंटू 5। यहाँ पे पता है सिग्मा आ जाएगा 1 माइनस 20 का स्क्वायर इंटू 19 इक्वल टू अल्फा माइनस 220 बीटा। ओके, नाउ Yes. 1 प्लस सिग्मा जब आएगा तो n इज इक्वल टू 1 टू 10 अगेन 1 माइनस 2n स्क्वायर 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला बना मेरा। मैंने सीक्वेंस को देख के एक फॉर्मूला निकाला है। ये इवन नंबर है तो 2n तो होगा, स्क्वायर हो गया 2n माइनस 1, क्योंकि ऑड नंबर के लिए 2n माइनस 1 यूज होता है। ये आप लोग सेट्स के टाइम से पढ़ते आ रहे हो। और यहाँ पे सीक्वेंस भी कुछ वैसा ही है 2n माइनस 1 टाइप का। ठीक है, तो ये अभी हमने एक फॉर्मूला बना लिया, खुद से बना लिया बट लॉजिकल है। 1 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू 10 1 माइनस, अब इसको क्या करोगे? 2 का ऑलरेडी स्क्वायर है, 2 टू जा 4, 4 टू जा कितना होगा 8 होगा। n ऑलरेडी स्क्वायर है एंड 1 मोर मतलब n का क्यूब हो जाएगा प्लस 2n माइनस 1 है। ये कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर। ठीक है, 4n का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये 4n का स्क्वायर होता है, ये 8n क्यूब है, तो अभी सिग्मा सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा एक एक करके, विच इज Yes, इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू 10 1 माइनस 8 को बाहर ले लो, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू 10 n का क्यूब प्लस 4 को अगेन बाहर लो, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू 10 n का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आपका ये होगा 10 प्लस 1 कितना होता है 11 माइनस ये हो जाएगा 8 10 इंटू 11 अपॉन 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस 4 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन में 6। जो जो कट रहा है उसको काटो भाई, 2 3 जा 6 2 5 जा 10 3 7 जा 21। इधर भी कुछ कट रहा है, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 विच इज इक्वल टू 11 माइनस ये 2 4 जा 8 8 भी तो होगा। अच्छा ठीक है, इसको छोड़ो अभी। 8 5 इंटू 11 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा आपका पास 4 5 इंटू 77। ठीक है, राइट। हम लोग राइट कर रहे हैं ना कैलकुलेशन? Yes, ma'am. यस मैम। वाह, 11 5 जा 55 इंटू 7, बात तो वही होती 5 इंटू 77 या 55 इंटू 7, चलो देखा जाएगा। सो 11 Yes, ma'am. माइनस यहाँ से अगेन अगर आप कॉमन निकालते हो 4 तो आपके पास ये बचेगा 5 इंटू 11 और ये कितना बचेगा 2 5 इंटू 77। ये इंटू में ही था ना बच्चों, कुछ प्लस माइनस में तो नहीं था, मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। अल्फा माइनस 220 बीटा के फॉर्म में भी तो लिखना था। ये गड़बड़ हो गया, मुझे लग ही रहा था दिस इज गड़बड़। अल्फा माइनस 220 बीटा कैसे लिखोगे आप? 55 इंटू 7 ले लो। 55 इंटू 7 कितना होता है? पूरे क्लास में यही करो, कभी अंदर आओ कभी बाहर जाओ, कभी कुछ करो कभी कुछ करो। 5 इंटू 11 कितना होता है? 385. 385 होता है। ये प्लस का साइन है ना बीच में,
मैम। है ना? पूछा था ना यस मैंने, मैम। हाँ पूछा था ना मैंने आपसे, हम लोग कैलकुलेशन सही कर रहे हैं। आप लोगों ने बताया मुझे कि प्लस का साइन छूट रहा है मैम, नो मैम। तो क्या देख रहे हो? अगर मैंने साइन कहीं छोड़ दिया तो आपको देखना चाहिए ना, क्या देख रहे हो? नंबर्स पे ध्यान दे रहे हो खाली, साइन नहीं देखा। मैं वही तो सोचू गड़बड़ कहाँ हो रही है, साइन सारे छूट रहे हैं हमारे, वहां पे गड़बड़ हो रही है अभी। ये प्लस में, अब जब आपने कॉमन लिया तो 4 × 8 और ये कितना हो जाएगा देन आपका 2 × 55, ठीक है 255 के संग जाएगा। माइनस इंटू प्लस क्या होगा, अगेन अंदर में अब माइनस में 7। मैंने जानबूझ के अब इसको अलग कर दिया, टर्म्स को अलग कर दिया, विच इज नाउ इक्वल टू 11 माइनस 220। 11 5 55, 55 4 कितना होता है, और ये आपका कितना होगा 55 2 माइनस 7 103। 11 103, ठीक है, दिस इज योर आंसर। यस मैम। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाले क्वेश्चन से आप लोग थोड़ा ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो अभी। यस। हाँ देखा, मुझे सही लग रहा था, थोड़ी गलतियां हो गई हमसे साइंस वगैरह को लेके, बट थोड़ा प्रैक्टिस करो इन सारे इस टाइप के क्वेश्चंस का, यही पूछा आप है। कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, यस मैम बोलेंगे। अरे यस मैम बोलने से क्या अवार्ड मिलेगा, यस मैम बोलने की जरूरत नहीं है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाएंगे। ना ना, वो रिकॉर्ड कोई नहीं देखेगा, एंड में देखेंगे क्या रिजल्ट, वो रिजल्ट में ना यस देखेंगे ना नो देखेंगे, तो बोलेंगे किया क्या पूरे साल। The sum of the first 20 terms of the series 1 plus 3 upon 2 plus 7 upon 4 plus 15 upon 8 plus 31 upon 16 plus dash 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 is sum of first 20 terms। ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत ना है। 2 4 8 16 तो दिख ही रहा है, 3 7 15 31, कोई लिंक ही ना दिख रहा है इनके बीच में। और एक चीज आप आंसर्स में देखो जरा, कभी कभी दिमाग थोड़ा आंसर देख के भी दौड़ाना चाहिए। ये जो है 2 के पावर्स, ये 20 ये 19 ये 20 ये 19 38 39 39 38, ये कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन टाइप में दिया हुआ है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। यस मैम। तो अभी जो आपके पास सीक्वेंस है आपको उसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। 2 - 1 मेरा होगा 1 प्लस 2 - 1 अपॉन 2, तभी तो मेरा 3 अपॉन 2 आएगा, प्लस 2 - 1 अपॉन 4, तभी तो मेरा क्या होगा 15 अपॉन 8, प्लस ये कितना होगा भाई 2 अपॉन 1 माइनस 8 हो जाएगा, प्लस सो ऑन, कोई मतलब नहीं उसके बाद क्या आ रहा है। 2 2 = 4 4 2 = 8, मतलब कि अगेन 2 के स्क्वायर में ये बढ़ रहा है। नाउ फर्स्ट 20 टर्म्स इसने बोला 2 × 20 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस डैश डैश टिल 20 टर्म्स। इसने जब बोला तो पूरा सीक्वेंस मुझे पता है उसी तरीके से आएगा, एंड उस तरीके से आया भी है। ओके, नाउ 40 माइनस ये कितना होगा आपका 1 तो होगा ही, फॉर्मूला लगाओ 1 - 1 अपॉन 2 × 20 अपॉन में 1 - 1 अपॉन 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, ये बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन है। ये कितना होगा 2 - 1 अपॉन 2 यानी 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 को जब ऊपर लेकर के आप जाओगे तो 1 अपॉन 2 में ऑलरेडी 20 है, तो -1 करोगे तो 19 आएगा, 2 टू द पावर 19 आएगा, जाहिर सी बात है। 40 - 1, 40 - 1 कितना होता है 39, 39 से भी आपका 1 माइनस होगा तो कितना होगा 38 टू द पावर 38 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 19, ये आपको आंसर मिलेगा। मैंने ही जानबूझ के स्टेप को
स्किप कर दिया, नहीं किया, ताकि कुछ पेन आप भी चलाओ और ये भी चलाओ। बाकी कुछ नहीं है, इसको बस एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, हो जाएगा। 38 + 1/2 आएगा इसका आंसर। हमें यहाँ पे पेन भी नहीं चलाना पड़ा, और आप देखो कि जेई ने बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको दिया है सॉल्व करने के लिए। तो क्या ये क्वेश्चंस क्लियर है सभी को? तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक पे। यस मैम। यस मैम। बहुत मुश्किल आज का टॉपिक कंप्लीट होना, क्योंकि स्टार्टिंग हुआ तो कंप्लीट कैसे होगा। फिर भी देखो जितना कर पाते हैं करेंगे, एक और क्लास प्रोवाइड किया जाए। वाइवा में ये वाला चैप्टर भी आएगा। अब पढ़ रहे हो तो एक दो क्वेश्चन पूछ लूंगी तो क्या हो जाएगा। रहने दो, नहीं ये वाला चैप्टर। जो पढ़ रहे हो वो तो याद ही होगा ना आपको। पिछला पूछ लेना, हाँ सेट्स पूछ लेना, सेट वाला। मुझे जेल भिजवा दो, जेल एकदम भिजवा दो, मुझे बता दो क्या क्या पूछना है। बहुत बढ़िया वाइवा, पहले ही सारे सेट हो गए हैं लोग, यही पूछना है। रिश्वत देकर अपने टीचर को ही जेल भिजवाने का पूरा इंतजाम कर लिया आप लोगों ने। रिश्वत नहीं दे रहे आपको। हमने आपको सलाह दी। ओके, वेरी गुड। एकदम मत पूछना। ठीक है, चलिए। डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है? आप लोगों ने 11th में या 12th में प्रैक्टिकल्स बहुत किए होंगे ना? किए तो होंगे प्रैक्टिकल्स। पेंडुलम वाला प्रैक्टिकल किया था आपने? नो मैम, अभी तक कोई नहीं किया। यस मैम। अरे यस मैम। अभी मैम याद ही नहीं है, मैम कुछ पढ़ा नहीं। अब हाँ, मैं कुछ और ही सोच रही थी, मैं ग्रेजुएशन तक का सोच बैठी। अभी तक पेंडुलम वाला नहीं किया आपने मैम प्रैक्टिकल? हमने तो सिर्फ एक वो कैप्चर हमने कोई करके कुछ practical था नहीं वही किया। करा है। हे भगवान, हमने तो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए थे 11th में, बहुत काम आता है वो अंडरस्टैंड करने में आपको कंसेप्ट। छोड़ो, नहीं किया तो अब हटाओ उसको। मैम आप 80 नवंबर से क्या आ रहे, नवंबर से करेंगे प्रैक्टिकल। नवंबर से करेंगे? तो क्या मैं सीक्वेंस एंड सीरीज नवंबर में पढ़ाऊंगी? पता नहीं मैम, आप पढ़ा दो। नो मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अब पढ़ा देते हैं। A sequences in which the reciprocal of the terms form an AP is called a harmonic progression. ओके, बहुत सारे ऑफिशियल, आज बहुत सारे ऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। एनीवेज, a sequences in which the reciprocal of the terms form an AP is called a harmonic progression. कुछ समझ में आया? AP का सीक्वेंस है, ठीक है, उसी का रेसिप्रोकल टर्म्स को क्या बोलते हैं? हार्मोनिक बोलते हैं। मतलब सीधा सीधा बात क्या है भाई, हार्मोनिक किसका रेसिप्रोकल है? एपी का है ना। सीधा सेंटेंस तो यही समझ में आता है। एग्जाम्पल से देख लो आप। मैंने लिखा 1, 1/2, 1/3, 1/4। अब इससे ज्यादा मैं नहीं लिखना चाहती तो छोड़ दो। अब इन सबको मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये सारे मेरे एचपी हैं। क्यों है? 1, 2, 3, 4, 5। इनको मैं क्या बोल सकती हूँ? ये मेरे क्या है? करस्पॉन्डिंग एपी। मतलब अगर एपी दिया है 1, 2, 3, 4, 5 तो उसका रेसिप्रोकल क्या लिखोगे? 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। बोले तो रेसिप्रोकल ही है, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसमें और कुछ देखने वाली बात नहीं, बस इतना ही समझ लो, ये उसका रेसिप्रोकल है। तो आपको इनडायरेक्टली निकालना है क्या? एपी निकालना है। एपी निकालोगे तो एचपी अपने आप निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे जेई में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने जो क्वेश्चन आया उसी को उठा लिया। ये आपका 2005 का क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे करना है। थ्योरी कुछ है ही नहीं इसमें जानने के लिए। If x equals to sigma n is equal to 0 to infinity a to the power n, y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity b to the power n, and z is equal to n equals to 0 to infinity c to the power n.
ए बी सी टू द पावर n बोल रहा है एंड 0 to infinity where a comma b comma c are in AP and mod of a is less than 1, mod of b is less than 1, mod of c is less than 1, then x y z are in. बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है सीक्वेंस क्रिएशन? आप लोगों ने अभी एपी तो पढ़ा है अच्छे से, फिर से ये पूछ रहा है जीपी एपी एचपी एजीपी। अब क्या आंसर होगा वो तो देखना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले लिखते हैं x इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to infinity। ये आपका जेई का क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा हल्के में मत लेना। a to the power n इक्वल्स टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस डैश डैश इंफिनिटी। ये इनफाइनाइट तक जाएगा आपका। लाइकवाइज bn का भी जाएगा, cn का भी जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं फॉर्मूले पे तो 1 अपॉन 1 माइनस a, ठीक है, ये तो लिखूंगी 1 अपॉन 1 माइनस a। मॉड ऑफ a तो उसकी तो बात ही हटा दो, a प्लस या माइनस दोनों ही हो जाएगा, मॉड से निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। ये माइनस वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव वाले को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि मॉड से कोई चीज बाहर आता है तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो ही जाता है। अब जैसे आपका ये a टू द पावर n हुआ, सिमिलरली b टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा? सेम सीक्वेंस होगा, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस डैश इंफिनिटी। सो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस b एंड उसी तरीके से z इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस c। तीन वैल्यूज को हमें ध्यान में रखना है और इन्हीं तीन वैल्यूज से आप आगे का इक्वेशन सॉल्व करोगे। आपको बेसिकली पूछा क्या है? एक्स वाई जेड, और ये भी बता देना कि वो एपी में है या जीपी में है या फिर एजीपी में है, एचपी में भी हो सकती है। हार्मोनिक तो आपको बताया मैंने क्या होता है, रेसिप्रोकल। x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस a, y is equal to 1 upon 1 minus b, z is equal to 1 upon 1 minus c. Now, a, b, c क्या लगता है आपको, एपी में है कि जीपी में है बच्चों? ये जीपी। वाह वाह, एपी में। जीपी में ऐसा कोई फॉर्मूला देखा था आपने? जीपी में तो आपका कॉमन रेशियो और ए होता था ना? Yes, ma'am. माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये भी आपके एपी में आएंगे। मैंने क्यों लिखा माइनस में? मॉड दिया था ना, लेस देन 1 दिया था। अगर लेस देन 1 है तो टर्म्स माइनस में भी जाएंगे तीनों के तीनों, क्योंकि नंबर लेंथ इस तरफ में लाई करेगा। देन 1 minus a, 1 minus b, 1 minus c. This is again in AP. 1 upon 1 minus a, 1 upon 1 minus b, 1 upon 1 minus c. HP रेसिप्रोकली तो किया मैंने, ये सारे आपके HP में आ गए। सो मैं क्या बोल सकती हूँ? दिस इम्प्लाइज एक्स वाई जेड आर इन HP। सो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 6। हमें क्या करना था? कुछ भी दिया नहीं था, बस एक हमें वैल्यूज दे करके छोड़ दिए थे एंड सिग्मा 0 to infinity। वहां से आपने एपी निकाला और एपी निकाल करके एचपी को उसका रेसिप्रोकल करके बता दिया। एचपी है तो एपी रहेगा ही रहेगा, याद रखना दिमाग में, जीपी नहीं रहेगा। अगर एचपी है तो जीपी के रहने के चांसेस कम है। चलो एक और क्वेश्चन शायद मैंने लिया है आपका, पीवाई क्यू ही है ना, ये पीवाई क्यू नहीं है, इसको ऐसे ही करते हैं। देखो, इफ a to the power x equal to b to the power
y is equal to c to the power z and a, b, c are in GP, then x, z equal to a to the power x is equal to b to the power y, c to the power z. बच्चों ऐसा हम कब करते थे? लॉगरिथम याद आ रहा है? log ax is equal to log by is equal to log cz is equal to log k. क्योंकि जब पावर में है तो आप log ही तो लगाओगे ना, log लगाते थे आप. मत याद करो। देन हाँ, देन ये सारी जितने भी पावर्स है, मतलब हेडेक जो है वो अपना हटा रहा है, तो हेडेक सारे इसके कहाँ चले जाएंगे? बाहर, सामने उतर करके आ जाएंगे. सो ये होगा आपका x log a is equals to y log b equals to z log c equals to आपका ये हो जाएगा log of k. ओके, हो गया, सॉर्ट आउट. देन x is equal to log k अपॉन log a. आप जब x is equal to log k लिखोगे तो इसके साथ में जो है वो डिनोमिनेटर में ही जाएगा. y is equal to log k अपॉन log b. Likewise z is equal to log k अपॉन log c. ओके, x y z की वैल्यू आपने निकाल दी. अब इनको बताओ कि x y z AP है, GP है, HP है क्या? A, B, C तो आपको क्वेश्चन ने ही बोल रखा है कि GP में है ऑलरेडी. अब AP में कैसे लाओगे? ये अगर GP में है, हाँ कैसे? अरे बोलो. log A, log B, log C, ये आपके सारे AP में है. ठीक. log A अपॉन log K, log B अपॉन log K, log C अपॉन log K, ये भी आपके AP में है. अच्छा, मैंने ऐसे उल्टा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे तो HP प्रूव करना है ना. मुझे पता है कि मैंने जो यहाँ पे प्रूव किया है वो मेरा हार्मोनिक है, HP है. तो अगर ये HP है तो इसका रेसिप्रोकल AP होगा, इसीलिए मैंने इसका रेसिप्रोकल पहले लिख दिया. देन मैं फाइनली अपना कंक्लूजन दे सकती हूँ. log K अपॉन में log A, log K अपॉन log B, log K अपॉन log C, ये सारे आपके क्या हो गए? HP हो गए. इस तरह से हमने इसको प्रूव किया. अगर आप इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी देखना चाहते हो तो देख लो. ये मैंने क्या प्रूव कर दिया कि HP है. एक और आपको मेथड इसमें बताती हूँ, शॉर्टकट होगा थोड़ा. Yes, ma'am. नहीं पसंद आए तो मत करना, मर्जी आपकी है. शॉर्टकट में देखो, बताती हूँ. ax इक्वल टू by इक्वल टू cz. सो 2 to the power x, एक मिनट, 2 to the power x equals to 4 to the power y is equal to 8 to the power z. 2 to the power x is equal to 2 to the power 2y लिख सकते हो, 2 to the power 3z लिख सकते हो. ठीक, आपने ऐसे लिख दिया. देन x is equal to आप ले 2y which is equal to 3z which is equal to k. So x is equal to k, y is equal to k upon 2 and z is equal to k upon 3. यहाँ से आप क्या लोगे? 1 upon k, 2 upon k, 3 upon k. ये सारे आपके क्या है भाई? ये सारे AP हैं आपके. 1 upon में है, रेसिप्रोकल्स में है ना. ये आपके क्या है? AP है. अगर ये AP है तो x, y, z ये सारे क्या हो गए आपके? HP हो गए. HP. हाँ, तो इस तरीके से भी ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया. बहुत लॉजिक Yes, नहीं ma'am. लगाना पड़ा आपको. मैम
ये मजेदार था, तो यहाँ से भी मैंने प्रूफ कर दिया कि भाई हाँ ये तो एचपी में है, एक्स वाई जेड, और आपको पूछा भी एक्स वाई जेड ही था। ओके, तो ये Yes, मेथड ma'am. अच्छा लगा ना? मैम बहुत अच्छा लगा। कह रहे होंगे मैम इतना क्यों टाइम वेस्ट करवा दिया हमारा, इसी को डायरेक्ट बता दिया होता। नो मैम। नो सब मैम। चीजें जानो। अब मुझे आपको कुछ पढ़ाना था। क्या पढ़ाना था? No. प्रॉपर्टी पढ़ानी थी। Yes, ma'am. नो मैम, मैं प्रॉपर्टी मत कराना। हाँ मत पढ़ाओ, कल को आप दे दिए क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड, तो बस हो गया। तुम बोलोगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, ना कभी देखा ना कभी कुछ। छोटी सी प्रॉपर्टी एक लाइन की पढ़ लो, इससे तो मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया। प्रॉपर्टी पढ़ के बोर हो गई। बोर हो गए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे, छोड़, एक स्लाइड दिया है ना, स्लाइड वेस्ट हो जाएगा, पढ़ लो। 1 2 3 4 टिल HP, हिमाचल प्रदेश तक जा रहा है ये। अरुणाचल प्रदेश कैसा होगा? यस मैम। आधा upon H1 1 upon H2 1 upon H3, ये जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दोनों भाई भाई है, अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं। यही था प्रॉपर्टी, और कुछ भी नहीं था। ये हमने पहले भी देखा है। प्रॉपर्टी बोलो, रिजल्ट बोलो, डेफिनेशन बोलो, बस इसको याद रखना। ये सब क्वेश्चन आ गया है आपके पास, जैसे एग्जाम में टर्म्स होते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन है ये कुछ। हम अभी तक कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? बहुत सारे कर लिए हमने ना। पता नहीं मैम। आप लोग को भी याद नहीं रहता है, 2 ही नो क्वेश्चन मैम, दो दिए सिर्फ। यस इतनी देर मैम। से कर क्या रहे हैं हम लोग? PYQs में लग गए थे ना। बातें। चलिए, if the 7th term of an HP is 8 and 8th term is 7, then its 15th term, ये तो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया, जैसे क्लास 10th में रहता था ना, उस टाइप का क्वेश्चन है। कैसे करोगे? H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 टिल आपको कहाँ तक लिखना है? H15 तक। ठीक है, सबको आपने लिख दिया H15 तक। अब क्या करोगे आगे? 15th टर्म निकालना है। सो AP में अगर आप आते हो फॉर AP, तो लास्ट टर्म लिखते थे ना हम लोग, T7 इज इक्वल Yes, टू ma'am. यहाँ पे 1/8, ये हमें क्वेश्चन ने दे दिया है, एंड T8 इज इक्वल टू 1/7। मतलब 7 को आपको 8 मानना है, और 8 को क्या मानना है? 7 मानना है। ये भी हमने लिख दिया AP के अकॉर्डिंग। T7 is equal to A plus 6D, which is equal to 1/8. T8 is equal to A plus 7D, and -1 कर रहे हो आप, 1/7। इसको अगर आप माइनस करते हो तो कितना मिलता है? माइनस करोगे तो कितना मिलेगा यहाँ से? D is equal to 1/7 minus 1/8, which is equal to 1/56 मिलेगा। कहीं ना कहीं अब आपको आंसर दिख रहा होगा, 56/15 है ना बच्चों? यस मैम। मैंने Yes, नहीं ma'am. लिखा तो दिख जाता। अब देखो, A plus 6D is equal to 1/8. So A plus 6 into 1/56 is equal to 1/8. A is equal to 1/8 minus 6/56. So A is equal to 1/56. इसी तरीके से अब आप 15th टर्म के लिए अगर कर रहे हो, तो A प्लस कितना करोगे? 14D तो करोगे 15 के लिए। सो Yes, ma'am. A यानी कि आपका A Yes. कितना था? 1/56, so 1/56 प्लस 14 into 1/56 which is equal to 15/56। आ गया ना? यस मैम। सो ये है आपका। आप लोग कर लेते अगर मैं नहीं करवाती इसको तो
क्वेश्चन देख के आइडिया लगा लेते हैं। ट्राई करते हैं मैम। मैम 50 कोशिश हाँ। मैम करते हैं 80% कर लेते। हाँ समझ गई, नहीं कर पाते छोड़ दो। हाँ नो जी। मैम कर लेते इस बार। होमवर्क होमवर्क कुछ करते भी हो, कर लेते और कर दिया है में कितना फर्क होता है। मैम नहीं कर पाते हैं। कर खुद से तो कभी मैंने सुना ही नहीं आपके मुंह से कि आज होमवर्क किया है। हम करते छोटे नहीं। बच्चों के क्या पीछे किया? लगना पड़ता है। मैं 5 हम बजे इच्छा घर नहीं पहुंचते हैं। मैंने तो होमवर्क देना ही बंद कर दिया, होमवर्क की इंसल्ट नहीं करनी मुझे। तो मैं तो हम 5 तो बजे घर घर पे पहुंचते 5 फिर क्लास बजे पहुंचते हैं। कब करना है, टाइम नहीं लगता। टाइम नहीं मिलता, ओके ओके। इस यही रीजन है कि मैं ज्यादा होमवर्क नहीं देती, मुझे किसी को फॉर्मेलिटी करना ही नहीं है। जो क्लास में मैं पढ़ उस लो दिन वही वाला हेलो। बहुत। आगे क्लास में। हेलो। हेलो मैम। हेलो। यस मैम। और प्रोपेगेंडा। हेलो। हेलो मैम। और हेलो। आपको बोलना चाहिए। मैम ये उस दिन ना फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास में भी आया था। बस हो गया, एंट्री बंद, अब कोई नहीं आ सकता क्लास में। अब एक टाइम के बाद मैं यही करूंगी, जैसे सारे बच्चे आ गए 7:30 तक मैं यहाँ पे एंट्री बंद कर दूंगी। अब आते रहो बैठ, वो सबसे सही है। 7:30 तक तो ऑलमोस्ट सभी आ जाते हैं, ऑलमोस्ट मैं भी आ यस जाती हूँ। उससे लेट तो कोई नहीं होता। बस उसके बाद ये जो भी आ रहा है ना, इसको मैं बताती हूँ। मेरे सामने होता है ना, खींच के एक तमाचा ऐसा मारती ना, बस उसके बाद इस क्लास ही भूल जाता हूँ। मैम आप तो ये गुस्सा उस नहीं दिन ना करते। केमिस्ट्री की क्लास में मैम भी आप आया तो था गुस्सा नहीं क्लास करते। के बाद। क्या मैं आप तो गुस्सा नहीं करते मैम। गुस्सा नहीं मारोगे करती हूँ? हाँ, उसको गुस्सा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं पीटना, अच्छे से सबक सिखाना, उसको लाइन में आ जाता। जो करियर वो अपना कर रहा है ना, अच्छा खासा लाइन में आ जाता। केमिस्ट्री वाले सर पता नहीं क्या करते, मैं तो खींच के एक मारूं कि हिमाचल प्रदेश से बाहर जाके गिरे वो, बेवकूफ कहीं का। मैं ना बर्दाश्त करूं ये सब, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है जाओ सीधे मेरे क्लास में। ये उस दिन भी आया था, मुझे याद है। इतना गुस्सा। मैं इतना गुस्सा। गुस्सा बच्चा मैं आ गया। इतना गुस्सा आपको शोभा नहीं देता। हाँ हाँ, विषय कल अब आओ भाई, मैं अब आपको गुस्सा बताऊंगी। नहीं दिया हाँ अगर मैं आपने सोच के सवालों का आता जवाब कि तो विषय। भगवत गीता। मैं आपको और गीता भगवत गीता गीता पूरा पढ़ती मैं हूँ। भी देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, 1999 का है। 1999 में सबने जन्म ले लिया था। नो मैम। नो मैम। तो मेरे भाई ने लिया था, मेरे सगे भाई ने। नो मैम। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे, आपने जन्म लिया हो चाहे नहीं लिया हो, जेई ने जन्म ले लिया था, उसने जन्म ले यस मैम। लिया तो आपको नहीं छोड़ेगा किसी को। देखो कितना पुराना क्वेश्चन है, और जरा बताओ इसे करते कैसे हैं, कुछ तो आइडिया दो मुझे भी तो लगे कि अरे बच्चे कुछ समझ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मैं ही पढ़ा रही हूँ, मैं ही पढ़ भी रही हूँ, मेरे को जेई में बैठना है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो पुराने जमाने का क्वेश्चन है। हम नए जमाने के। मेरे बदले चले जाना मैम। अच्छा। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना आप लोगों को? जी मैम। यस। चलो नो इसको मैम आसान कराते हैं। चलो पार्ट बहुत सिंपल है। बहुत। पार्ट 1, ठीक है, पार्ट वाइज देखते हैं। A1 A2 till A10 B in AP। तो फॉर AP कौन मांग रहा है परमिशन आने की? अच्छा, इसको वेट कर लेंगे, अब किसी को 90 मिलेगा। A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 till A10, ये हमारे AP में है, इन्होंने हमें बोला, ठीक है। A1 क्या है आपका? 2 है। ये कौन कह रहा है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है A1 2 है, और किसकी वैल्यू दी हुई है? A10 3, और किसी की वैल्यू दी हुई है? आपको A4 निकालने को बोल रहा है, तो टर्म्स देखो कौन कौन से इसने निकालने को बोला है। पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 1 को सॉल्व करो आप। A10 मतलब कितना है? A1 प्लस 9D, ओके, 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 9D, सो D इज इक्वल टू 1/9। ठीक, ये हो गया।
यस मैम। यस d इज इक्वल टू 1/9। यस। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग जाते हैं। उससे पहले a4 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ 2 + 3 × 1/9 विच इज इक्वल टू योर 7/3। मैं लिख सकती हूँ ना ऐसा? कोई गुनाह तो नहीं है? यस हाँ ठीक है। यस नहीं मैम। मैम चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। 12/323। हाँ क्या? पार्ट 2 हमारा HP के लिए है। सो H1, H2, ये कैसा H लिख दिया मैंने, देखो लैम्डा बन गया। H3, H4, H7, इसके बीच में आएंगे बहुत सारे। H10, H10 क्या था भाई आपका? कुछ था? 3 था और H1 2 था। H10 3 था और H1 आपका 2 था और H7 था ना, H7 क्वेश्चन मार्क था। ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग AP कितना है आपका? रेसिप्रोकल है ना। A इज इक्वल टू 1/2 एंड T10 इज इक्वल टू 1/3। ओके। H10 आपने लिखा है 3 तो T10 1/3 हो गया आपका। नाउ T10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। सो 1/3 इज इक्वल टू ये कितना है 1/2 प्लस 9D। ये कितना होगा -1/6 इज इक्वल टू 9D। D इज इक्वल टू -1/54। ओके यस मैम। Yes, ma'am. ये भी हो गया। अब क्या करें भाई, आगे क्या करें बताओ? -1/54, 1/9, 7/3, बट आंसर कुछ और ही लाना क्या है A4 H7। अब ध्यान से देखिए पार्ट 3 है हमारा। सो आपका T7 जो है विच इज इक्वल टू A + 6D हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1/2। 6 इंटू D है 1/54 -1/54। Minus 1/2 -6 9 54 होता है तो 1/9 विच इज इक्वल टू ये होगा 7/18। H7 आपका कितना हो जाएगा 18/7। ओके। यस मैम। ये आपका क्या होगा HP। रेसिप्रोकल है तो HP हो गया। नाउ A4 H7, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ, क्या लिख रही हूँ A4 H7 विच इज इक्वल टू A4 था मेरा 7/3। H7 कितना है 18/7। ठीक है। 7 7 3 6 18 विच इज इक्वल टू आंसर आया आपका 6। 6 था भी क्या ऑप्शन में? यस अब मैम। बताओ पार्ट वाइज किया, डिफिकल्ट लगा आपको? अब नहीं लगा मैम डिफिकल्ट। पार्ट Yes, वाइज ma'am. डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ऐसे तो देख के चक्कर ही आ रहे थे क्या ही दिया है पता नहीं। तो ये भी क्वेश्चन इजी है। 1999 में इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे वैसे तो। अब बच्चों क्या बचा है हमारा पढ़ने को? आज भी जो सोचा था वो पूरा नहीं हो पाया। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसको मैं अभी नहीं कराऊंगी, अगले क्लास में कराऊंगी। थोड़ा इससे पहले मुझे आपको कुछ कंसेप्ट बताना है, फिर आप लोग बोलोगे कि मत बताओ, बोर हो जाओगे। क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन बच गया हमारा। उसके बाद आपको कुछ और कंसेप्ट्स भी मुझे देने हैं। अगेन नेक्स्ट क्लास में जेई के पीवाई क्यूज बहुत सारे होंगे और AM HM अब हम मोशन की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है। स्कूल में पढ़ा था कि नहीं यस पढ़ा मैम। था मोशन? नहीं पढ़ा है मैम। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे मोशन को। मोशन थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ा जाएगा। यस यस मैम। मैम। आप लोग जो क्लास अटेंड करते हो समझते हो ना? ऐसा तो नहीं है कि बस हाँ वहाँ बोल के आता निकल है समझ। मैं आता है। हाँ बोलते तभी तो Yes, समझते। ma'am. एंड फ्यू PYQs। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तभी फॉलो कर जी, फॉलो मी।
क्या फॉलो करने को बोल रहे हो भाई? मैं भी तो देखूं जरा। इंस्टाग्राम की आईडी दे रहे हो क्या? यही करो। हाँ जी। इंस्टाग्राम सब समय बर्बाद हो जाएगा इंस्टाग्राम में। बाय एवरीवन, बाय, गुड मैम नाइट। जय श्री मैम। Bye, ma'am. बाय मैम। हाँ, जय श्री कृष्ण। बाय जय मैम। श्री